ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि सच की नाव डोलती है, लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। जो सच्चे लोग होंगे उनके आगे बहुत परीक्षाएं आती है, बहुत सारे तूफान आते हैं, लेकिन उस नाव का खिवैया स्वयं भगवान है। तो वो उन बच्चों को बचा लेते हैं, उनकी रक्षा करते रहते हैं। एक बाइबल में एक कहानी लिखी हुई है। उसमें बताते हैं कि एक बार बोट में बैठ करके सभी लोग सफर कर रहे थे। फिर अचानक बोट हिलना शुरू हो गई। जो भी बोट में बैठे हुए थे ना, सब लोग बहुत डर गए। परंतु जीसस भी उस बोट में था। उसको अपने भगवान पर भरोसा था कि ये हमारी नाव कभी डूबेगी नहीं। तो ऐसे ही हमारी इस जीवन रूपी नाव के सामने भी आप देखो कितने तूफान आते हैं, जो इस नाव को हिलाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमारा बाबा जो खिवैया है, उसके पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि इस सच की नाव के आगे कौन कौन से तूफान आते हैं। वही तूफान इस नाव को बहुत हिलाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा बताते हैं 7 प्रकार के तूफान इस सच की नाव के आगे आते हैं। पहला तूफान है, वो है साधनों के प्रति आकर्षित हो जाना। ज्ञान में चलते हैं, चलते चलते कभी कभी साधन हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। आजकल तो देखते हैं ना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी एआई शुरू हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। फिर आप देखो ये जितने भी हमारे ये गैजेट्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो कभी कभी हमें ये सारी चीजें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ये चीजें बाबा ने बनाई है सेवा के लिए, लेकिन सेवा करते करते और साइट में हम घुस जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर हमारा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है, या फिर हम अंदर में अच्छा नहीं फील करते हैं। क्योंकि जो देखते हैं वही बातें दिमाग में तो आएगी ना, उसको भूलना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा बाबा के साथ योग टूट जाता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी बात बताते हैं। बाबा कहते बच्चे साधन और साधना दोनों का बैलेंस हमें जीवन में रखना है। बाबा ने ये सारे साधन दिए हैं मुझे सेवा करने के लिए। जैसे बाबा की सेवा पूरी हुई, फिर मुझे उन साधनों से उपराम होकर साधना में अपने मन को लगाना है। तो फिर ये हमारी सच की नाव के आगे साधन तूफान नहीं बनेंगे। दूसरा तूफान आता है देहधारियों की याद। सडनली ज्ञान में चलते हैं, चलते चलते देहधारियों के प्रति आकर्षित हो जाना, देहधारियों के प्रति डिपेंडेंट हो जाना, फमिलियरिटी में आ जाना, दिल की बातें देहधारियों से शेयर करना। तो इससे क्या होगा, बाबा से मेरा बुद्धि योग डाइवर्ट हो जाएगा। हम्म? बाबा से जैसे मेरा बुद्धि योग डाइवर्ट हो गया ना, फिर माया अपना काम करेगी। उस बुद्धि में ढेर सारे डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे। चलो बाबा ये भी तो कहते हैं ना कि मुझे गैदरिंग का भी फायदा उठाना है। गैदरिंग बाबा ने दी है, संगठन बाबा ने किस लिए दिया है, ताकि हम बाबा की स्टडी अच्छी तरह कर सके, ज्ञान की चिट चैट कर सके, ज्ञान का विचार सागर मंथन कर सके।
लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी मुझे न्यारा प्यारा बन करके रहना है। किसी भी व्यक्ति के पर डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है। जब किसी के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, फिर वो व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है ना, तो आप देखो हालत बहुत बुरी हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते, बाबा को मुझे अपना आधार बनाना है, बस एक अधीन रहना है तो बाबा के पर। हुँ? तो ये देहधारियों की याद के तूफ़ान, उनकी तरफ आकर्षित होने का तूफ़ान भी आता है। फिर तीसरा तूफ़ान इस सच की नाव के आगे आता है, वो है अपवित्रता का तूफ़ान। क्योंकि जैसे बाबा के पास आते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा ज्ञान योग बहुत अच्छा होता है। जिस कारण हमारे पुराने संस्कार होते हैं ना, वो दब जाते हैं। खत्म नहीं होते, दब जाते हैं। फिर जैसे-जैसे टाइम आगे चलता है, वैसे-वैसे मेरा ज्ञान योग थोड़ा स्लैक हो जाता है, पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है, तो सारे अंदर में दबे हुए पुराने संस्कार वोल्केनो की तरह इमर्ज हो जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं। फिर ये चीज़ जो है वो मुझे बाबा के नज़दीक का अनुभव नहीं कराने देती, क्योंकि बाबा हमारा पवित्रता का सागर है। ऐसे बाबा के संग रहना है, तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, संस्कारों की पवित्रता चाहिए। देन यू फील वेरी वेरी क्लोज विथ गॉड। कहते हैं ना, क्लेanलीनेस इज द साइन ऑफ द गॉडलीनेस। जब मेरे मन में शुद्धता होगी, हुँ, तन के साथ-साथ मन की शुद्धता, वो मुझे भगवान के नज़दीक ले आएगी। फिर चौथा तूफ़ान आता है, वो है संग्रह शक्ति का तूफ़ान। या कोई लोग अपने धन को एकत्रित करने में बिजी हो जाते हैं, कोई किसी वस्तुओं को एकत्रित कर देते हैं, सोचते हैं कि ये सारी चीजें मुझे बाद में काम में आएगी। लेकिन सोचो, हमें कितना दिन रहना है। चलो कभी-कभी लाइफ में कोई चीज की जरूरत होती है, नीड होती है, लेकिन हम उसे ग्रीड समझ लेते हैं, इकट्ठा करते ही जाते हैं। कभी-कभी कंपटीशन, कंपैरिजन भी तो होती है ना, कि फलाने ने शादी में इतना खर्चा किया तो मैं इतना करके दिखाऊं। तो ये सारी चीजें संग्रह वृत्ति को बढ़ाती है। अगर मुझे संग्रह करना ही है, तो बाबा के खजाने की अविनाशी चीजों का संग्रह करना है, या तो फिर ये तूफान हमारे जीवन में हमें हैरान नहीं करेंगे। फिर पांचवा तूफान आता है, वो है अहंकार का। ज्ञान में चलते चलते लंबा समय हो जाता है, लोग समझ लेते हैं कि मेरे बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। मैं और मेरापन आ जाता है। मैं जो कहूँ ऐसे ही होना चाहिए। मेरे आइडियाज़ के पर ही सब लोग चले। तो जहाँ मैं और मेरापन, अहंकार आता है, वहाँ पर बाबा कहते हैं हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में बाबा कहते बहुत हम्बल बन के चलना है, झुक-झुक करके चलना है। और झुकने वाला ही देखो सब कुछ झुकाने के लिए निमित्त बन जाता है। फिर छठा तूफान आता है, भय का तूफान। है कितने प्रकार के भय सडनली हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करें। यही अभ्यास मुझे निर्भय बना देगा, और अपने जीवन में आने वाले फियर को मुझे फेथ में बदल देना है। तो फिर ये तूफान भी सच की नाव के आगे हिलाएंगे नहीं। और सातवां तूफान आता है, वो है झूठ परे। कइयों को देखो झूठ बोलने का एक आदत, संस्कार होता है।
और यही झूठेपन के कारण तरह-तरह की कहानियाँ बनाते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते झूठ के कोई पाँव नहीं होते हैं, वो थोड़ा दिन ही चलेगा। आखिर जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। झूठ की हमेशा आप देखो पराजय होती है। थोड़े समय के लिए उसका प्रभाव रहेगा, सदा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान सत्य है। सत्य बातें ही भगवान के सामने टकती है। झूठी बातें ज्यादा समय नहीं रहती। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे सच का सहारा लेना है। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के ये सारे तूफान इस सच की नाव को हिलाने की बाबा कहते बहुत कोशिश करेंगी। लेकिन बाबा कहते हमारा उस खिवैया में पूरा-पूरा विश्वास चाहिए। तो ये 7 प्रकार के तूफान आते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं 7 प्रकार की नाव में मुझे बैठना है। कौन सी नाव में बैठेंगे? तो बाबा कहते बोट ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता की नाव में बैठना है। तो वो नाव हमें भगवान के नजदीक ले जाएगी। फिर विश्वास की नाव में बैठना है। तो ये नाव मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर देगी। फिर बाबा कहते सत्यता की नाव में बैठना है। जो सच तो वीठो नच, जो सच्चा होता है वो सदा खुशी में नाचता रहता है। उसके आगे दुख शांति नहीं आ सकती। फिर बाबा कहते हैं बोट ऑफ डिस्टेस्ट, त्याग की नाव में बैठना है। ऐसा त्यागी, वैरागी हमें बना देगा बेहद का वैरागी, सब चीजों से उपराम कर देगा। फिर बाबा कहते तपस्या की नाव में बैठना है। तभी तो बाप समान बन पाएंगे ना। फिर बाबा कहते ज्ञान की नाव में मुझे बैठना है, अर्थात ज्ञान अर्थात समझ, जो मुझे अपने जीवन में बहुत समझदार बना देगा, बुद्धिशाली बना देगा। और योग की नाव में बैठना है, जो मुझे सच्चा राजयोगी, न्यारा और सबका प्यारा बना देगा। तो आज बाबा यही बताते हैं कि ये सच की नाव के आगे ऐसे अलग अलग प्रकार के तूफान आएंगे, लेकिन बाबा कहते उन तूफानों से मुझे डरना नहीं है। तभी सचखंड की हम स्थापना कर सकेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 6 अगस्त की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। हम्म, द्वापर युग से विक्रम संवत अर्थात विकर्म करने का संवत शुरू होता। सतयुग त्रेता को क्या कहते हैं? विकर्माजीत संवत। लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत थे, विकर्मों के पर जीत प्राप्त की थी। आज का प्रश्न है, बाबा कहते हैं हरेक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? कौन सी बात में बाबा को फॉलो करना है? कल भी बाबा ने सुनाया ना, वही बात आज बाबा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हरेक को टीचर बनना है। बाबा के समान हरेक को टीच करना है। टीच करते हुए ये बात याद दिलाते भी रहना है कि मेरा सुप्रीम टीचर तो मेरा बाबा ही है। वो नहीं भूल जाना है, नहीं तो टीचर समझने से भी अहंकार आ जाता है। बाबा कहते बहुत हम्बल बनना है। तो बाबा आप पे ही अपनी सेवा किसी के द्वारा किसी को निमित्त बना के करवा लेता है। तो जो पढ़ते हो उसे दूसरों को भी पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर हो,
सतगुरु के बच्चे, तुम सतगुरु भी हो। गुरु माना गाइड करने वाला, रास्ता बताने वाला। तुम्हें सचखंड को स्थापन करना है। रावण ने जो झूठ खंड बना दिया है ना, तो अब बाबा कहते सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पे बैठे हो, तुम्हारी नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन कभी भी तुम्हारी सच की नैया डूब नहीं सकती। अगर सच की नैया है तो खिवैया उसको डेफिनेटली पार लगाएगा। अगर झूठ की नैया होगी तो वो बाबा कहते कुछ भी उसका हो सकता है। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है ना, मनुष्य से देवता बनने की। ये है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। ये तुम बच्चों को कौन पढ़ाता है? तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा बैठ पढ़ाते हैं। ये बात तुम्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो है बाप, फिर पढ़ाते भी है, तो वो तुम्हारा टीचर भी तो हो गया ना। शुभ बाबा, ऑल इन वन, सच अ ब्यूटीफुल टॉय। कोई भी संबंध बाबा के साथ हम जोड़कर बाबा की कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये भी तुम जानते हो कि हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए। तो हर बात में बच्चों को निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही तो होता है। तो मूल बात ही बाप की हो गई। बाबा हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। अब कोई के द्वारा तो देंगे ना। कोई को तो बाबा निमित्त बनाएगा ना, तभी तो बाबा ज्ञान सुना पाएंगे। गाया भी हुआ है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी तो है नहीं, अब तो है ही कलयुग। तो सिद्ध होता है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही है, बाकी इतने सब धर्म तुम देखो वहां पर होंगे नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो तुम देखो अनेक धर्म है ना। अब फिर बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अभी है संगम युग। तो ये तो बहुत सहज बात है समझाने की। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? तो स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी ना, पुरानी दुनिया की तो नहीं होगी। तो बच्चों को ये निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही है। कौन रहता है नई दुनिया में? दैवी गुण वाले देवताएं। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल बाबा इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप सर्व गुण संपन्न हो और हम विकारी है। भक्ति मार्ग में बाबा ने भी ये बोला था, भगत भी बोलते रहते हैं ना, अपने को विकारी फील करते थे। अब बाबा कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं।
अब विकार, क्रोध आदि अगर है, तो उसको दैवी गुण तो नहीं कहेंगे। क्रोध करना भी आसुरी गुण है। देवताओं में क्या कभी लोभ होता है? देवताओं में तो कोई विकार नहीं होता, वहां पर तो विकार होते ही नहीं। ये है रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है, कब होता है रावण का जन्म? त्रेता और द्वापर के संगम पर। रावण भी संगम पर आता तो बाबा भी संगम पर आता, लेकिन अलग है संगम। बाबा कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत का जो संगम है, उसमें वो आता। रावण को भी नहीं देख सकते, बाबा को भी नहीं देख सकते। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता, राम का राज्य भी आधा कल्प चलता। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन फिर भी बाबा रावण से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि रावण को आप देखो, बाबा के राज्य में एंट्री नहीं है। रावण सतयुग त्रेता में नहीं आ सकता, लेकिन बाबा रावण के राज्य में आकर क्या करता है? पूरी दुनिया ही परिवर्तित कर देता है, नई दुनिया बनाता। तो बाबा इज मोर पावरफुल देन रावण। जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, वैसे वो भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते। अब तुम बच्चों को बनना है निर्विकारी, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। अब जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही तो फल पाता है। तो बच्चों को अभी कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सुकर्म करने का समय है। इसीलिए बाबा कहते कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। नहीं, वो बताते हैं ना, विक्रम राजा द्वापर युग से आया, उसने पहले पहला जो शिव बाबा का मंदिर, सोमनाथ मंदिर बनाया था, जिसमें कोहिनूर डायमंड, जो भारत का वैल्यूएबल डायमंड था, उसका पूरा शिवलिंग बना हुआ था। फिर मोहम्मद गजनवी आया, सारा वो कोहिनूर का डायमंड तोड़ फोड़ दिया, क्योंकि इतना बड़ा डायमंड तो वो उठा नहीं सकता था। तोड़ फोड़ करके, टुकड़े करके कुछ अपने साथ ले गया। तो ये था राजा विक्रम। और लक्ष्मी नारायण को कहेंगे विक्रमाजीत। वहां कोई विक्रम नहीं होते थे। तो ये है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। ये कोई नहीं समझता, न कल्प की आयु का भी किसी को पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। वहां कोई गलत काम नहीं होता। तो 5,000 वर्ष में 2,500 वर्ष राजा विक्रम के थे, और 2,500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के थे। सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग। तो बाबा कहते आधा है विक्रम। वो लोग बल कहते हैं, लेकिन उनको पता कुछ भी नहीं है। तुम कहेंगे कि विक्रमाजीत का संवत 1 से शुरू होता है, 111 सतयुग से शुरू होगा। हाउ लॉन्ग? 2,500 वर्ष तक, या आफ्टर दैट रावण का संवत शुरू होता, विकर्म करने का संवत 5,000 तक चलेगा। 2,500 से 5,000 तक। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो।
जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। ये सब बातें तुम बच्चे ही तो जानते हो ना। तुमको कहते हैं इस ब्रह्मा को यहाँ क्यों बिठाया है? त्रिमूर्ति का चित्र दुनिया वाले देखते हैं ना, तो ये सवाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर के पड़ी है? ब्रह्मा के पीछे क्यों पड़े हो? हमको पढ़ाने वाला कोई ब्रह्मा थोड़े ही है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं। ये भी तो उनसे पढ़ता है ना। तो पढ़ाने वाला तो है ज्ञान का सागर। वो है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर नहीं होता। शिव बाबा निराकार निरंजन है ना, उसको शरीर नहीं होता। उनको कहा ही जाता है निराकार। वहां सब निराकारी आत्माएं रहती है। फिर यहाँ आकर साकारी बनती। तो परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। वो है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को कभी परम अक्षर नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, पिता कहेंगे। लेकिन परम पिता परमात्मा बाप को ही कहते हैं। तो ये समझ की बातें हैं ना। स्कूल में स्टूडेंट भी देखो पढ़ाई पर कितना टेंशन देते हैं। जब कोई स्टेटस पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते, फिर देखो उनकी पढ़ाई बंद हो जाती। ऐसे थोड़े कि बैरिस्टर बन करके फिर वो पढ़ेगा नहीं। नहीं, पढ़ाई उसकी पूरी हो जाती। फिर भी उनको देखना तो पड़ता है ना, नई नई बातें, नए नए केसेस आते हैं, तो कनेक्टेड तो रहना पड़ता है। तुम बच्चे भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चला। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तो तुमको फिर औरों को भी समझाना पड़े। तो बच्चों को इन सब बातों का ख्याल करना चाहिए। अगर पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना। तो तुम बच्चों को भी टीचर बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? कितनी सारी दुनिया की आत्माओं की सेवा करनी है ना। तो बाबा को तो ढेर टीचर्स चाहिए। जो अपने जीवन से दूसरों को पढ़ाए, वो है बेस्ट टीचर। बाबा ऐसा टीचर बनाता है। जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। ये कोई सतगुरु नहीं है, वो तो गुरु के बच्चे गुरु होते हैं। दुनिया में तो गुरु है ना। तो गुरु के जो होते फॉलोवर्स उनको गुरु बोलते हैं। सत माना ही सच। तो सचखंड भी भारत को कहा जाता था, और झूठ खंड भी भारत ही बनता। सचखंड बाबा स्थापन करते, इसीलिए बाबा को कहा जाता। आज बहुत अच्छा नाम बाबा ने दिया है सचखंड। एक बाबा ही स्थापन करता, इसीलिए बाबा को कहा जाता है सच्चा सच्चा साईं बाबा। जो सचखंड की स्थापन करता। जब रियल बाप आते हैं ना, तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। आज दुनिया में कितने लोग हैं देखो अपने को भगवान कहलाते हैं। तभी तो बाबा कहते ये गायन बना हुआ है। कौन सा गायन बना है? कि सच की नैया डोलेगी, बहुत तूफान आएंगे, परंतु सच की नाव कभी भी डूबेगी नहीं। तो बच्चों को समझाया जाता है कि बच्चे माया के तूफान तुम्हारे सामने बहुत आएंगे। देखा ना कौन कौन से तूफान आएंगे, 7 प्रकार के तूफान आते ही रहते हैं। उनसे तुम बच्चों को डरना नहीं है। सन्यासी लोग भी तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे। कौन सी बात सन्यासी
सन्यासी लोग नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। इस नैया को कहाँ पार ले जानी है, बेचारों को मालूम ही नहीं है। बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया है ना, पहले इसको अपने घर ले जाना है, फिर अपनी राजधानी नई दुनिया में ले जाएगा बाबा। तो तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते। अब भक्ति तो जरूर करनी चाहिए ना। अच्छा, भक्ति का फल भगवान आकर के क्या देगा? कौन सा फल भगवान आकर के देता? तो कहेंगे सदगति देता। कहते हैं परंतु कब और कैसे देंगे, ये उन्हों को पता नहीं है। तुम कोई से भी पूछो तो कह देंगे कि ये भक्ति तो अनादि चलती आ रही है, ये तो परंपरा से चलती आई है। अब रावण को कब से चलाना शुरू किया? तो कह देते हैं परंपरा से, शुरू से जलाते आए हैं। अब सत्युग त्रेता में थोड़ा जलाते थे। तुम बच्चे समझाते हो तो कहते हैं कि इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। अब जिन्होंने कल पहले समझा है वही तुम्हारी बातों को झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का तो जन्म है ना, तभी तो शिवरात्रि कहते हैं। शिव की रात्रि कहते हैं ना, रात्रि के समय शिव बाबा इस धरती पर आया। कौन सी रात्रि? अज्ञान रूपी अंधकार की रात्रि थी। तो बाबा समझाते हैं कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वो तो सब गर्भ से जन्म लेते, शरीरधारी बनते। मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश ही नहीं करता। तो ये नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर के अलावा कोई तुम्हें दे नहीं सकता। तो ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, ये उपमा है ही एक निराकार बाप की। तो निराकार बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे भी इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते क्या हो गया, दे अभिमानी बन पड़े। आत्मा सब कुछ करती है, ये ज्ञान उड़ गया। मैं करता हूँ, शरीर करता है, ये है देवान, दे अहंकार। तो ये ऑर्गन्स है ना, तो मैं आत्मा हूं, चाहे तो इनसे कर्म कराऊं, चाहे तो न कराऊं। अब निराकारी दुनिया में शरीर सहित थोड़े बैठे रहते हैं, वहां तो शरीर होता ही नहीं, आत्मा अकेली होती। अभी तुम बच्चे अपने घर को भी जान गए हो, वो लोग फिर घर को ही ईश्वर समझ लेते हैं। क्योंकि जो साधु सन्यासियों की आत्माएं जो द्वापर के बाद नीचे उतरी थी ना, तो वो बाबा तक नहीं पहुंच पाए। उनकी गहन अनुभूतियां परम धाम तक ही सीमित रही। तो फिर इन्होंने समझ लिया कि भगवान हजारों सूर्यों से तेजोमय है। वो कॉन्सेप्ट फिर आया। तो बाबा कहते हैं घर को ही फिर इन्होंने ईश्वर समझ लिया। अब ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी भी तो होते हैं ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहे कि ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए, ये तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये सब बातें ड्रामा में नूंद है, बाबा को ही भूल जाते हैं। जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं,
ऐसे बाबा को याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही तो स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम, संगम युगी ब्राह्मण। तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम पुरुष के आगे जाकर माथा टेकते हैं। आज के लोग देवी देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं ना, देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवता बनते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे ये बहुत सिंपल सी बात है। कितनी बाबा सिंपल सी बात है, कितनी अच्छी तरह बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। वो लोग तो सिर्फ गाते रहते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लक्ष्मी नारायण आदि के भी कितने चित्र बनाते हैं। तो बाबा आकर के सबको करेक्ट करते हैं। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो ना, वो रॉन्ग था। इसीलिए तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड। इस दुनिया में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी है। रावण का राज्य है अनराइटियस, और राम का राज्य है राइटियस। तो ये है कलयुग, वो है सतयुग। तो ये सारी हो गई समझ की बातें। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी। बाबा ने कभी शास्त्र उठाकर कोई ज्ञान नहीं सुनाया। तो शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो पढ़ करके औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुख दाता एक शुभ बाबा ही है। वही तो ऊंचे ते ऊंचा बाप है। उनको परम पिता परम आत्मा कहा जाता। तो बेहद का बाप जरूर आकर के बच्चों को बेहद का वर्षा देते। बाबा कहते, बच्चे 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी हो। इस रावण राज्य में राजाएं महाराजाएं भी होते हैं। वो तो बहुत शाहूकार, फिर कोई कम शाहूकार नहीं। महाराजाएं जो होते थे ना, उनके पास ज्यादा संपत्ति रहती थी, राजाओं के पास थोड़ी कम होती। उनको बाबा कहते कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें भी शाहूकार को महाराजा का टाइटल मिलता है, कम शाहूकार को राजा का। लेकिन अभी तो है प्रजा का, प्रजा के पर राज्य। कोई धनी धोनी नहीं रहा है। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वो भी गए। बाकी देखो प्रजा का क्या हाल है। राजाशाही अब तो चली गई ना, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो लड़ाई झगड़ा आदि कितना होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। कहानी क्या होती है? जो पास्ट में हो गया वही चीज की तो कहानी बनती है ना। चित्र भी रहते हैं। कोई से भी पूछो कि ये कब राज्य करते थे, तो वो लोग कह देते हैं। दुनिया वालों को पूछो लक्ष्मी नारायण कब राज्य करते थे, तो क्या कह देते हैं? कहते वो तो लाखों वर्ष पहले राज्य करते थे।
तो अभी रचयिता बाबा प्रैक्टिकल में आकर के तुम बच्चों को सब बातें समझाते हैं। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले, गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई नहीं जानता। निवृत्ति मार्ग वाले कभी भी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत रहती थी। पहले के जमाने में आप देखो, जो ऋषि मुनि गुरु लोग थे ना, जंगलों में रहते थे, और लोग उनको जंगलों में सब कुछ पहुंचाते थे। लेकिन आज के गुरु लोग तो देखो, जंगलों को छोड़कर बड़े बड़े महलों में आ गए हैं, शहर में आ गए हैं। आज इतनी वो स्पिरिचुअल ताकत लोगों को खींचने की रही नहीं है। जंगल में ही उन्हों को भोजन भी पहुंचाते थे। अभी वो ताकत नहीं रही। जैसे तुम्हारे में भी वहां पर राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? सतयुग में कितनी ताकत थी हमारे पास ना, कितनी बुद्धि थी। अभी बाबा कहते कलयुग आते आते सब चट हो गई। तो बाबा कहते अभी वो ताकत नहीं रही। तो भारतवासियों का असल में जो धर्म था वो अभी नहीं है, अधर्म हो गया। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर के धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं वो तो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे सबको बाप का परिचय दो। बाबा को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब बहुत दुखी होते हैं तब ही बाबा आकर सुखी बना देते हैं। तो ये अनादि ड्रामा का बना बनाया एक खेल है। क्योंकि आत्मा परमात्मा ड्रामा, तीन चीजें आदि अनादि अविनाशी है, कोई बनाता नहीं है, ये बनी बनाई है। उसमें परिवर्तन, चेंजेस आती है, लेकिन ये तीन चीजें कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा कहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए क्या करेंगे? पुरुषार्थ याद करो, बाबा ने क्या बोला? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष माना देवी देवता बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? तो उसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। तो देह का अहंकार चला जाएगा, निकल जाएगा। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं माया के तूफानों से कभी भी डरना नहीं है। डिस्कस किया ना कैसे कैसे तूफान आएंगे, लेकिन बाबा कहते डरना नहीं है। सदा ये बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखेंगे? सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन कभी भी सत्य की नैया डूबेगी नहीं। बातें बहुत आएंगी, लेकिन बाबा कहते सच की नाव कभी डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन करके
तुम्हें सबकी नैया को पार लगाना है। हुँ, जैसे बाबा ने हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाया, अब हमारा क्या काम है? औरों की भी जीवन रूपी नैया को पार करना है। आज का वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। प्रयोगी आत्मा जो एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति हमारी डगमग न हो। कभी साधन नहीं मिलते हैं ना, तो डिपेंडेंट बन जाते हैं, तो उसकी असर बाबा कहते हैं हमारी आंतरिक स्थिति पर पड़ जाती है। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा बनना। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से उसका प्रयोग करो। बिना अटैचमेंट के बाबा कहते हैं इन साधनों को यूज करो। बाबा नहीं मना करता कि उससे यूज नहीं करो, क्योंकि जितने पक्के योगी बनेंगे ना, अपने आप वो सारे साधन हमारे सामने आएंगे, या लेकिन उनके होते हुए भी हम डिपेंडेंट नहीं बन जावे, ये ध्यान रखना है। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा हमें कभी अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा, तो उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन आपको अपनी तरफ खींच आकर्षित करेंगे। इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के पर विजयी बनो। आज का स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट मणि बनने के लिए आज पापा ने युक्ति बताई, खुद संतुष्ट रहो तो दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। आज की बाबा की अव्यक्ति पॉइंट है, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के आगे सदा सन्मुख रहे, अर्थात सच्ची प्रीत बुद्धि है, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करेंगे। बाबा कभी कभी उदाहरण देते हैं, वो सूर्यमुखी का फूल नहीं होता है, सनफ्लावर, जैसे जैसे वो सन मूव होता है, पूरा उससे पश्चिम में जाता है, ऐसे ऐसे वो फ्लावर भी आपने देखा होगा। हम्म, वो अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमें भी सूर्यमुखी बन के रहना है। तो ज्ञान सागर की किरणें आती रहेगी। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों की सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और साथ साथ संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की पलक रहती है। हम्म, तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन पाएंगे, और बाबा जो स्वमान दे रहे हैं वो स्वमान की सीट पर सेट होकर के रहेंगे। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? सच की नाव। उसको कैसे हम मजबूत बनाए, जीवन में आने वाले तूफानों को तोहफा समझे, ये भगवान की तरफ से मिला हुआ उपहार है, गिफ्ट है। तो बाबा कहते ये सच की नाव अपने आप पार हो जाएगी, क्योंकि खिवैया हमारा बाबा खुद है, जो ट्रुथ है। तभी तो कहते हैं ना कि गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। भगवान की महिमा सत्यता की शक्ति के साथ की है, और सत्यता को कभी भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अपने आप को सिद्ध हो जाएगी राइट टाइम पर, राइट समय पर, ना? तो खाली धीरज रख कर के बाबा कहते बैठने की आवश्यकता है। तो फिर बाबा कहते हैं ये सच की नाव हमें इस भव सागर से पार करा ही लेगी। ठीक, तो ये थी आज की मुरली, सोचना उसके पर थोड़ा गहराई से। तो